हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी डेली वीडियो क्रिएटर गौरी कोठियाल या गौरी आर्य, जो भी कह सकते हो। तो गाइस, सब लोग सही होंगे और लंच तो किसी हो ही गया होगा। 2 बजे करीब हो ही बजने वाले हैं, हो जाता है सब लोगों का। तो अभी के टाइम का सीन ये है कि मैं आ रखी हूँ छत में, यहाँ कपड़े सुखाने डाले के कपड़े उठाने आ रखी हूँ। तो आज सुबह से ऐसे ही काम हो गया घर का। हो जाता एक दिन मेरा, आज मार्केट का काम नहीं था तो आज घर का काम किया मैंने। घर में होता ना, लेडीज़ों के क्या होता है, 36 काम पूरे हुए भी होंगे तो उनको क्या कर होता है कि उनको काम करना ही होते हैं। तो हो ही जाता है। खाली थी तो अब तक मेरे घर के काम निपटे, साफ़ सफाई करना। और खाने में मैंने चावल तो चढ़ाई दिए, ऑलमोस्ट दाल चावल चढ़ा के आई। मैंने कहा कपड़े उठा लेते क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश का बन ही रहा है। देखो अभी तो ठीक है, बट बादल इकट्ठा हो ही रहे हैं और कपड़े सूख भी गए थे, उड़ रहे हैं। तो मैं कपड़े उठाने आ गई। मैंने कहा चलो एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग का थोड़ा बहुत रीज़न मेरा ये भी है कि देखो, कल परसों में हमारे नंदानगर के हाट में एक छोटा सा एक नाबालिगा के साथ एक घटना हुई है। उसका देखो, अभी हमें भी क्या हुआ कैसे हुआ कुछ वो नहीं है पता है, लेकिन गलत तो गलत है, गलत नहीं होना चाहिए था। और ये चीज़ें देश में बढ़ती जा रही है। हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता जा रहा है। पता नहीं कब समाज सुधरेगा, कब क्या होगा। अफसोस हो रहा है हमें भी। बच्चियों को बाहर सोच रहे हैं कि बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, बड़ा बनाएं, कुछ ऐसे करें, सपने देख रहे हैं माँ बाप। लेकिन ये बढ़ते क्राइम की वजह से डर लग रहा है, एक डर सा बैठ रखा मन में। और ऐसा इस डर की वजह से ऐसा लग रहा है कि 14-15 साल में इनकी चलो शादियाँ कर लें, जिन्हें ससुराल भेज दें, बस बात ख़त्म हो गई। क्योंकि इस बढ़ते क्राइम की कम से कम सेफ तो रहेंगे। तो मेन मुद्दा देखो, किसने किया, क्या किया, कौन था, क्या था, बात इसकी नहीं होती है। जहाँ तक मेरे सोच में आता है, देखो कौन क्या सोचता है मुझे उसे अफसोस नहीं होता है, लेकिन मैं अपने नज़रिए से बोल रही हूँ। क्राइम तो देखो हर कोई कर रहा है आजकल। क्रिमिनल का किसी का पता नहीं है कि किसी के घर में भी पनप सकता है, मेरे भी पनप सकता है, आपके भी पनप सकता है, किसी को पता नहीं रहता है। कल परसों में देखो, हमारे उत्तराखंड देवभूमि में कल परसों में देहरादून में इतना बड़ा कांड हुआ। वहाँ तो सारे सेंसिबल समझदार लोग थे, ठीक है। कोलकाता में इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा टीके चंदन वाले लोग, तो वहाँ भी समझदारी वाली बात थी। तो यहाँ पे मैन मुद्दा देखो, मैं साफ और सीधी बात बोलती हूँ। मैं किसी जाति या धर्म को टारगेट नहीं करती हूँ। मैं किसी जाति और धर्म को टारगेट नहीं करती हूँ। मेरी लड़ाई होती है अन्याय के ख़िलाफ़, मेरी लड़ाई होती है इंसानियत के ख़िलाफ़। कल के दिन अगर कोई किसी जाति या धर्म के लिए लड़ भी रहा होगा तो मैं अकेली भी होंगी तो मैं सिर्फ इंसानियत के लिए लड़ूंगी और अन्याय के लिए लड़ूंगी। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, बांटा हम इंसानों ने है। बांटा नाम हम इंसानों ने दिए हैं अलग अलग। हाथ हम हर जगह जोड़ते हैं, मंदिर में भी जोड़ते हैं, मस्जिद में भी जोड़ते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही होता है, नाम अलग अलग दे रखे हम लोगों ने। तो इंसान बस एक ही है, जाति और धर्म अलग अलग बन रखे हैं। और ये वो भगवान ने जाति धर्म भगवान ने नहीं बना के भेजे हैं, ये हम इंसानों ने बनाए हैं। तो यहाँ पे देखो, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का इंसान होता है ना, तो सिर्फ टारगेट करो तो गुनहगार को करो, उसके गुनाहों को करो, पूरे सभी को नहीं। ऐसा नहीं कि वो किसी जाति या धर्म का इंसान है और उसने गुनाह किया तो उसकी वजह से बेगुनाहों को भी सज़ा दे। और ये चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ। तो ये चीज़ें भी चल ही रही है और ऐसे ही करके आतंक को पनाह भी ऐसे ही करके दी जाती है। ऐसी सब चीज़ें करके विरोध भी ऐसी चीज़ों से होता है। अब किसी को बुरा लगे मेरी बातों से कि हाँ मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी सोच यहाँ तक होती है। देखो, हमारे क्या होता है, जब उत्तराखंड में ये सब कुछ हुआ तो वो तो किसी अलग जाति, वो किसी अलग जाति के नहीं, तो क्राइम तो वहाँ भी हुआ है। वो तो इतना घिनौना अपराध हुआ है। तो हम कैसे बोल सकते भाई, सज़ा गुनाहगार को, वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, गुनाहगार को सज़ा एक ही जैसी होनी चाहिए। और वहाँ पे किसी भी समुदाय को, मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी समुदाय को स्पेशली टारगेट करना मेरी समझ से अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। आजकल जो ये बढ़ते क्राइम हो रहे हैं वो किसी के साथ भी हो रहे हैं, तो थोड़ा हमारी कानून व्यवस्थाएं भी ढील दे देती है। कल ही परसों जब मैं नहीं बोल रही कि छोटी सी बात, किसी भी बात पे बात थी, 2 बड़े लोगों की बात थी मेरी या और किसी और की बात थी। हम बड़े या लोग हैं, समझदार हैं, हम किसी भी चीज़ को पहुँचते हैं तो न्याय और उस हिसाब से पहुँचते। तो वहाँ पे वो तो किसी
अदर जाति का नहीं था, हमारे जाति हमारे धर्म का था। तो वहाँ पे मेरे को छोड़ के मेरी बेटी को टारगेट किया गया, मेरी बेटी को पीठ पीछे टॉर्चर किया गया, उसके साथ मतलब मारपीट नहीं होती है, उसको परेशान किया गया। तो वहाँ पे हमारी कानून व्यवस्था क्या, जैसे मैं उस कंप्लेंट करने गई कि मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है, अन्याय है, तो वहाँ पे डील कानून व्यवस्था ने दी कि नहीं मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, आपसी मैटर है, सोल्व करो। भाई तो बढ़ावा तो मिल गई है ना, क्रिमिनल को क्राइम करने की छूट तो मिल गई ना। और कानून उसी टाइम उसको एक सख्त, उसके खिलाफ एक सख्त वो कदम उठा लेते, उसको बोल देते कि भाई तेरा ये फर्ज नहीं बनता है, तेरे को इसी सब कुछ करने का हक। जैसे ही गुनहगार किसी के इतना बड़े कांड में जब जनता बोलती है कि इस इंसान ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इसको हमारे हवाले कर दो, हम इसको जलाते हैं, मारते हैं, वहाँ पे कानून बोलता कानून तुम अपने हाथ में मत लो, है ना, वहाँ पे अपने हाथ में मत लो। तो यहाँ पे कैसे बोल दिया कानून ने कि ठीक है तुम अपने तरीके से निपटाओ। यहाँ पे तो डील तो सबसे पहले हमारी कानून व्यवस्था देती है ना, डील उसको हमारी कानून व्यवस्था देती है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से क्राइम बढ़ता है। अगर छोटे से अपराध जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं से उसकी जड़ को ख़त्म किया जाए तो वो बड़ा नहीं बनता है। तो इस चीज़ें होती है और हम लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं हमेशा अपने धर्म और जाति के लिए। आज की सच्चाई में बताऊँ, बहुत सारे लोगों को मैं तो बोल रही कि जो लोग मेरे ये ब्लॉग देखेंगे तो वो लोग मैं चाहती हूँ कि इसको शेयर भी कीजिए और सभी को सुनने दें। हम लोग हमारे घाट में नारायणबगड़ में हम लोग उधर रहते हैं तो वहाँ इतना सब कुछ नहीं होता है। गोपेश्वर में पता क्या होता है, हम लोग कहीं रूम देखने जाते हैं ना, रूम देखने, तो सबसे पहले हमारी कास्ट पूछी जाती है, कास्ट पूछी जाती है, तुम कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं। वहाँ पे तो कोई धर्म नहीं देखा जाता है, वहाँ पे कोई धर्म नहीं देखा जाता है। वहाँ पे हमारी कास्ट क्यों पूछी जाती है, वहाँ पे ये क्यों नहीं देखा जाता कि तो हम तो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लिए आते हैं। तो यहाँ गोपेश्वर में ऐसे होता है। इस चक्कर में हम लोगों को ठीक से रूम नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं एक एससी की महिला हूँ और ये सभी एससी वालों के साथ होता है। और मैं गर्व से कहती हूँ, देखो कि मैं किसी चीज़ को नहीं मानती हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं इंसान हूँ, मैं इसी चीज़ को मानती हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने एससी होने में, मैं एक एससी की महिला हूँ। लेकिन हमारे साथ होता है ये भेदभाव। जब हम लोग रूम देखने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी कास्ट पूछी जाती है, कास्ट पूछ के हम लोगों को रूम दिया जाता है। वहीं बात आती है दूसरे धर्म की, जहाँ आज धर्म का झंडा लेके बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं ना कि ये धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूम उन्हीं लोगों को दिया जाता है यहाँ गोपेश्वर में। हम लोगों से हमारी जाति पूछी जाती है, उनसे तो कोई उनका धर्म या जाति नहीं पूछता है, आसानी से रूम दे देते हो तुम लोग। और आज किस बात का मोर्चा निकाल रहे हो जाति और धर्म का, हैं? तो ये सबसे पहले जो, और हमारे आजकल की युवा पीढ़ी, इनको बोला जाता है कि भाईचारा रखो, बंटवारे की नौबत मत निकालो, ऐसी लड़ाई झगड़े की नौबतें मत निकालो, भाईचारा रखो। तो सबसे पहले ये होते ना फुटेज वाले, फुटेज समझते हो आप लोग? फुटेज ये होती है इन लोगों को, इनको किसी का न्याय नहीं करना होता है। ये होते हैं भीड़ का हिस्सा बन के। नहीं पता नहीं किसके हैं, मेरे नहीं हैं। तो इस बारे में देखो ऐसा होता है कि ये लोग वो नहीं करते हैं। हो गया मतलब ये लोग वहाँ पे देखो आज फुटेज होते हैं ना, ये कभी किसी न्याय के लिए नहीं, ये न्याय के लिए नहीं लड़ते हैं। ये लोग पता किस चीज़ के लिए लड़ते हैं? फुटेज के लिए। कोई आजकल पता लोगों ने बतेरू यूट्यूबर हैं फेसबुक से, किसको पब्लिसिटी पता कैसी चाहिए होती है? किसी बेचारे पे बेचारा सड़क चलता मुसाफिर, राह चलता मुसाफिर को एक पानी की बोतल भी देंगे ना, तो पानी की बोतल देने से पहले एक वीडियो बनाएंगे, उसके साथ एक फ़ोटो लेंगे, ठीक है? यहाँ पे तुम किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो, तुम फुटेज ले रहे हो, ठीक है? और उसको वीडियो बना के, उसको फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे वायरल करोगे, अपने आप को महान बन जाओगे, मतलब सब चीज़ें ऐसा करोगे, बोलोगे कि हम ठीक है, हम महान हैं, मतलब सब चीज़ें हैं हमारे अंदर। तो ये चीज़ें होते हैं कि ये फुटेज लेने वाले लोग होते हैं। तो यही आज जाति और धर्म का झंडा लेके सड़कों पे उतरते हैं कि वो हम हिंदू हैं, हिंदू जाग जाओ, हिंदू खतरे में है। और जब तुम क्राइम करते हो वहाँ पे क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम हिंदू क्राइम क्यों कर रहे हो? तो ये फुटेज वाले लोग होते हैं, ये फुटेज लेने वाले होते हैं, जिनको सिर्फ बस किसी को छोटा बच्चा, स्कूल का बच्चा, किसी गरीब घर का होगा, उसका तुम उसको अगर वो तुमसे लेना भी नहीं चाहते हो ना, तुम उसे एक बिस्किट का पैकेट, एक कुरकुरा पकड़ा देते हो और वहाँ पे अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हो, वहाँ पे फ़ोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल देते हो। बतेरो लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी तो आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लगने दो। लेकिन ये आज के ज़माने की रियलिटी है और मैं एक ही चीज़ मानती हूँ, मेरी लड़ाई हमेशा गलत के ख़िलाफ़ होती है,
गुनहगार के ख़िलाफ़ होती है, गुनाह के ख़िलाफ़ होती है, किसी जाति या धर्म के ख़िलाफ़ नहीं होती है और इंसानियत के ख़िलाफ़ होती है। देखो मैं हमारे उसमें कितने कोई बोलते पंडित रावत फलाना, अरे तो देखो ना, चेक करके देखो, किसी की क्या पहचान है, शक्लें तो सबकी एक जैसी होती है ना। और जब तुम रूम देने के टाइम सोचते नहीं हो कि यार ये हिंदू है, वहाँ पे हमारी कास्ट पूछी जाती है, तो हिंदुओं के साथ भी तुम भेदभाव ही करते हो, वहाँ कौन सा क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए मेरा मैं यही चीज़ था कि मुझे मतलब मैं बोलती कि आज भी देखो ऐसे ही होता है और हमेशा ऐसे ही होता है, ये ऐसे न्याय नहीं होता है, ना ही कोई इंसाफ करते हैं ये लोग। ये सिर्फ एक फुटेज दिखाते हैं और राजनीति में खाली का झंडा गाड़ के बैठ जाते हैं, ये न्याय नहीं करते। और जो न्याय करता है, जो लड़ाई लड़ता है ना, वो कभी शो अप नहीं करता है, वो कभी शो अप करता ही नहीं है। जहाँ तक देखा होगा कि अगर देश का प्रधानमंत्री देश के लिए लड़ाई लड़ रहा होगा ना, तो वो खुद जाके अपने पर्चे या वो किसी को ये नहीं बोलेगा कि मैं इस बच्चे को ये कर रहा हूँ, तुम मेरी फ़ोटो लो। वायरल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो खुद ही ले लेते हैं, खुद ही वायरल कर देते हैं। तो अगर आप मेरी बात का बुरा लगे तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज का ब्लॉग मेरा इतना ही तक का था, थोड़ा लंबा है। और अगर सुनना हो तो सुनना, और जिस लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरी अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, अपनी राय है। तो गाइस ओके बाय, ठीक है।